रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष योताम का पुत्र यूदा का राजा आहाज शासन करने लगा। जब आहाज राजा बना तो उसकी अवस्था 20 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने पूर्वज दाऊद की तरह वैसा नहीं किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, बल्कि वो इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चला। प्रभु ने जो राष्ट्र इज़राइलियों के सामने से भगा दिए थे, उसने उनके घृणित कार्यों के अनुसार अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वो पहाड़ी स्थानों में टीलों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे बलिदान चढ़ाता और धूप देता था। अराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों यरूशलेम पर आक्रमण करने आए। उन्होंने आहाज को घेर लिया, लेकिन वे उसे पराजित नहीं कर सके। उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत से यूदा के लोगों को निर्वासित किया और एलत को फिर अराम में मिला लिया। एदोमी आकर वहां बस गए और आज तक वहां निवास करते हैं। आहाज ने दूतों द्वारा असूर के राजा तिग्लत पिलेसेर को यह संदेश भेजा, मैं आपका दास हूँ, आपका पुत्र हूँ। आइए और मुझ पर आक्रमण करने वाले अराम और इज़राइल के राजाओं के चंगुल से मुझे छुड़ाइए। आहाज ने प्रभु के मंदिर और राजमहल के कोषागारों का चांदी सोना उपहार स्वरूप असूर के राजा के पास भेजा। असूर के राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। असूर का राजा दमिश्क पर आक्रमण करने चल पड़ा। उसने उस पर अधिकार कर लिया और उसके निवासियों को बंदी बनाकर कीर ले गया। उसने रसीन का वध किया। जब राजा आहाज असूर के राजा तिग्लत पिलेसेर से भेंट करने दमिश्क आया, तब उसने दमिश्क की वेदी देखी। राजा आहाज ने याजक उरिय्याह के पास उस वेदी का प्रतिरूप और उसका सांगोपांग वर्णन भेजा। दमिश्क से राजा आहाज के भेजे हुए सांगोपांग वर्णन के अनुसार याजक उरिय्याह ने एक वेदी बनवाई। दमिश्क से राजा आहाज के लौटने से पहले ही याजक उरिय्याह ने उसे तैयार करवा लिया। दमिश्क से लौट आने पर राजा वेदी को देखने गया। राजा ने उसके पास आकर उस पर चढ़ावा अर्पित किया। उसने उस पर होम बलि और अन्न बलि चढ़ाई, अर्घ अर्पित किया और शांति बलि का रक्त वेदी पर छिड़का। उसने कांसे की वेदी को हटवाया जो प्रभु के सामने नई वेदी और प्रभु के मंदिर के बीच में थी, और उसे नई वेदी के उत्तर में रखवाया। राजा आहाज ने याजक उरिय्याह को ये आदेश दिया, आप प्रातःकाल की होम बलि और संध्या की अन्न बलि, राजा की होम बलि और अन्न बलि, देश के सब लोगों की होम बलि, अन्न बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाएंगे और उस पर होम बलियों और चढ़ावों का रक्त छिड़केंगे। मैं कांसे की वेदी के विषय में विचार करने के बाद आपको बताऊंगा। याजक उरिय्याह ने राजा आहाज के आदेश का पालन किया। राजा आहाज ने ठेलों के पटरे और चिलमचियाँ हटवाईं। उसने कांसे के बैल हौस के नीचे से निकलवा कर हौस को पत्थर के चबूतरे पर रखवाया। उसने असूर के राजा के कारण मंदिर के भीतर बनाया हुआ विश्राम दिवस का चंदोवा और प्रभु के मंदिर के बाहर का राजकीय प्रवेश मार्ग हटवाया। आहाज का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है।
आहाज अपने पूर्वजों से जा मिला और उनके पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसकी जगह राजा बना